महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, देव गति की हमारी चर्चा चल रही है और देव गति में भी उत्कृष्ट कोटि के देव, जहां सम्यक्ति जीव जाते हैं, जो साधु बनता है वो जाते हैं, जो चतुर्दश पूर्वधर होते हैं वो वहां पैदा होते हैं। ऐसा वो स्थान है, रिद्धि सिद्धि से समृद्धशाली स्थान है। देखा जाए तो वैभव की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि का स्थान है, जहां व्यक्ति अपने संपूर्ण पुण्यों का भोग करता है। तो ऐसा वो वैमानिक देवलोक, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। कल आहार के बारे में चला कि वहां रहने वाले देवता कितने दिनों से आहार लेते हैं, कैसे लेते हैं। अगला है हमारा शक्ति। शक्ति भी उनकी बहुत अधिक होती है। भगवती सूत्र में आता है कि देवताओं की इतनी ताकत है कि वो एक साथ 1000 रूप बना सकते हैं और भिन्न भिन्न 1000 कंट्री की भाषा वो बोलने में समर्थ है। इतनी उनकी शक्ति है। लेकिन उससे भी ज्यादा शक्ति, एक देवता एक मनुष्य के आईब्रो में 32 प्रकार का नाटक एक साथ दिखा सकता है, लेकिन मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होगी, मनुष्य को कोई पता नहीं चलेगा। इतना शीघ्र उनकी शक्ति से वो काम कर देते हैं। इंद्र की शक्ति के बारे में बताया है कि जो देवलोक के इंद्र होते हैं उनकी शक्ति विशाल होती है। कैसे विशाल? कि एक व्यक्ति के सिर को तलवार से काट करके उस सिर का चूर्ण बना करके, पाउडर बना करके एक कमंडल में बंद कर दिया, पुनः वहां से निकाल करके सिर को जोड़ दिया, उसके धड़ पर जोड़ दिया, मनुष्य के धड़ पर पुनः सिर को जोड़ दिया, और मनुष्य को एक क्षण के लिए भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह है देवताओं की शक्ति। कहा जाता है कि व्यक्ति 3 बार चिमटी बजाता है, उतने में ये देवता 21 बार हमारे जम्बू द्वीप का चक्कर लगा सकते हैं। उससे भी ज्यादा शक्ति कैसे है? कोई व्यक्ति मनुष्य लोक में बैठा हुआ देवता को याद करता है, इतनी दूर से देवता आता है, इतनी दूर से, जैसे ही याद किया उपस्थित हो गया। कितनी दूर गति है। अगर उस गति से चले, चिमटी बजाने से 21 बार चक्कर लगा लेते हैं, अगर उस गति से देवता आते हैं धरती पर तो वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। तो कितनी फास्ट गति से वो आते हैं। तो उनकी शक्ति के बारे में बताया है कि देवताओं की शक्ति विशाल होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं, अनहोना कर सकते हैं, इनकी इतनी शक्ति होती है। श्वास के बारे में बताया है कि देवता श्वास लेते हैं, जिनके आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है, वो देवता एक स्तोक में 7 स्तोक में एक श्वास लेता है। स्तोक का मतलब होता है हम 7 बार श्वास लेते हैं, उसको एक स्तोक कहते हैं। यानी 49 हम श्वास लेते हैं, तब देवता एक बार श्वास लेते हैं, जिनका आयुष्य केवल 10,000 वर्ष का है। और जिनका आयुष्य पल्योपम का होता है, वो देवता एक दिन में एक बार श्वास लेते हैं। और जिनका आयुष्य एक सागर का होता है, वो 15 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है हम 15 दिन तक श्वास लेते हैं। 15 दिन का जितना टाइम पीरियड होता है, इतना लंबा इनका श्वास होता है। अब वहां पर 15 या 1-2 दिन तो होता नहीं है, देवलोक में तो कोई टाइम पीरियड होता नहीं है, तो इसका मतलब वो इतना लंबा श्वास लेते हैं। कहने का मतलब है कि हम 15 दिन तक जो श्वास लेते हैं, जितनी हमारे श्वास की संख्या होती है, उतने पीरियड में वो देवता जिनका आयुष्य एक सागर का होता है, वो एक बार श्वास लेते हैं। और जिनका आयुष्य 33 सागर का होता है, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता, वो 33 पक्ष में, यानी 15-15 दिन करते जाओ, 33 जो पक्ष होते हैं उस पक्ष तक वो एक श्वास लेते हैं। यानी इतना लंबा श्वास। और जितना लंबा श्वास उतना ही देवता जीता है। लंबा श्वास है इसीलिए वो बहुत लंबे जीते हैं, इसीलिए उनका श्वास भी लंबा होता है। छोटे बड़े देवता होते हैं, उनका श्वास छोटा होता है, तो वो गुस्सा भी कर लेते हैं, अहंकार भी कर लेते हैं, आकांक्षा भी होती है, सब कुछ होता है उनके भीतर में। लेकिन जितने जितने देवलोक ऊपर की ओर जाते हैं, जीव ऊपर की ओर जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस प्रकार ऊपर तक जाता है, 26 देवलोक तक जाता है। तो धीरे 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 उनका अहंकार,
उनका इमोशंस, नेगेटिविटी कम हो जाती है, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो श्वास की संख्या इतनी लंबी होती है और जितना व्यक्ति लंबा श्वास लेता है उतना ही व्यक्ति शांति में रहता है, उतना ही व्यक्ति गुस्सा कम करता है, उतना ही उसके नेगेटिविटी कम आती है। तो श्वास की संख्या भी उनकी छोटी होती, लंबी होती है। और देवताओं में इंद्र कुल 64 होते हैं, 20 भवनपति के देव होते हैं, 32 व्यंतर के देव होते हैं, 16 और 16 दक्षिण के, 16 उत्तर के, ऐसे 32 भवनपति के देव होते हैं, 2 वैमानिक देव होते हैं और 2 ज्योतिष देव होते हैं और 10 वैमानिक देव होते हैं। इस प्रकार वो 64 देव होते हैं और 64 देव ही सम्यक्ति होते हैं, मिथ्यात्व नहीं होते हैं। इंद्र यानी जो इंद्र होते हैं, देवताओं के जो इंद्र होते हैं, 64 जो इंद्र है वो सारे के सारे सम्यक्ति है। कुछ तो पहले से सम्यक्ति होते हैं, कुछ देव गति में आकर के सम्यक्तों को प्राप्त कर लेते हैं। देव गति में भी जीव सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है और नरक में भी सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच और मनुष्य में भी सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है। सम्यक्त तो कहीं भी आ सकता है। अवगाहना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं देवता, जैसे जैसे आगे के देव है उनकी अवगाहना छोटी होती जाती है, यानी अवस्था ऊंचाई लंबाई छोटी होती जाती है। तो ये अवगाहना अब हम देखेंगे कि ये लोकांतिक देव कौन है। 5वां देवलोक यानी वैमानिक देवलोक का 5वां देवलोक, और 5वां देवलोक के किनारे, इतना तो आपको पता है कि हमारे जो त्रस नाड़ी है, त्रस जीव जहां रहते हैं वो त्रस नाड़ी है, तो देवता भी त्रस है, त्रस नाड़ी के बाहर तो रह नहीं सकते, त्रस नाड़ी में ही रहना पड़ता है। तो वैमानिक देवलोक के देव त्रस नाड़ी में, जो हमारा 5वां देवलोक है, 5वां देवलोक के किनारे एकदम जहां से त्रस नाड़ी खत्म होने वाली है, वहां पर ये लोकांतिक देव रहते हैं। इसीलिए इनका नाम लोकांतिक, यानी लोक के अंत में, लोक मतलब त्रस नाड़ी के अंतिम पार्ट में रहते हैं, इस कारण से इनका नाम लोकांतिक होते हैं। और वहां पर कृष्ण राज्य बनी हुई है, यानी काले कलर की गुफा की तरह बनी हुई है। वो 9 कृष्ण राज्य हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये पिक्चर जो कृष्ण राज्यों का दिखाया गया है, ये कृष्ण राज्य है और बीच बीच में इनके भवन बने हुए हैं। तो लोकांतिक देव के भवन यहाँ कृष्ण राज्यों के पास बना हुआ है। ये कृष्ण राज्य क्या है? ये काली गुफा की तरह होता है, पृथ्वीकाय होता है, इतनी भयंकर काली होती है, इतनी भयंकर काली होती है, इसके अंदर कोई भी जीव चला गया तो वापस निकल नहीं सकता। जैसे हमारे साइंस में मानते हैं ब्लैक होल, ब्लैक होल की चर्चा आती है कि ब्लैक होल होता है, और हमारे जैन दर्शन में उसको तमस्काय माना गया है। वो तमस्काय ब्लैक होल होता है, वो धरती से उड़ता है, हमारे यहाँ से समुद्र से उड़ता है, जो अरुणवत समुद्र होता है वहां से उड़ता है। धीरे 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 उसका विकास होता है, वो असंख्य योजन तक फैल जाता है। वो ब्लैक होल यानी वो तमस्काय, ये कृष्ण राज्य तक पहुंचता है, और कृष्ण राज्य तक पहुंच करके तमस्काय समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कृष्ण राज्य बनी हुई है, उस तमस्काय की तरह होती है, एकदम काली। जैसे तमस्काय में, उस ब्लैक होल में कोई भी भूल से चला गया, बड़ी बड़ी शिप भी चली जाती है, जहाज भी चले जाते हैं, प्लेन भी चले जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं, वापस निकल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार इस कृष्ण राज्य में कोई भी जीव चला गया तो वापस नहीं निकल सकता। ये कृष्ण राज्य वहां बनी हुई है, और उनके बीच बीच में इन लोकांतिक देवों का भवन बना हुआ है। और लोकांतिक देव की विशेषता क्या है? ये सभी सम्यक्ति होते हैं, मिथ्यात्व नहीं होते हैं, सब सम्यक्ति देव होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, सबके सब सम्यक्ति होते हैं। देव ऋषि कहते हैं इन्हें, देवर्षि। जो नारद का प्रसंग आता है, देवर्षि, ये देवर्षि कहलाते हैं। और इनका काम क्या है? तीर्थंकरों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। और जब भी तीर्थंकर घर में रहते हैं, तीर्थंकर को प्रतिबोध देने के लिए आते हैं कि भाई अब आपका समय हो गया है, लोक उद्धार के लिए, संसार कल्याण के लिए आपका समय हो गया है, अब आप प्रस्थान करें। यद्यपि तीर्थंकर तो स्वयं जानते हैं कि उन्हें प्रस्थान कब करना होता है, लेकिन एक लौकिक मान्यता है कि ये लोग, ये देव वहां आते हैं, तीर्थंकरों को प्रतिबोध देते हैं, ये लोकांतिक देव होते हैं। और इनका संसार भी कम होता है, यानी जल्दी मोक्ष में जाने वाले होते हैं, वहां रहते हैं, सब सम्यक्ति होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5-6 भव में इनकी मुक्ति हो जाती है, ऐसे वो देव होते हैं। तो ये भी 5 देवलोक के पास ही रहते हैं। अगला है हमारा जो कल्पोपन देव होते हैं। कल्पातीत को छोड़ दो, क्योंकि वहां पर तो कोई पद की व्यवस्था होती नहीं है, सब अहम इंद्र होते हैं, अपना काम अपने आप, स्वयं ही नौकर, स्वयं ही मालिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कल्पोपन देव जो 12 देवलोक तक है, जहां पर व्यवस्थाएं होती है,
तो वहां कल्पोपन में 10 प्रकार के पद होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी पद होते हैं, अनेक पद होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, एक उसका मंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री, एक ट्रेजरर, अनेक अनेक लोग होते हैं। उसी प्रकार देवताओं में भी पद होता है। ये 10 प्रकार के पद होते हैं। पहला है इंद्र, जिनका काम होता है वहां की व्यवस्था करना, एक राजा की तरह होता है। दूसरा है सामानिक, जो इंद्र की तरह ही सुविधा से युक्त होता है, सारे वैभव इंद्र की तरह होता है, लेकिन पद इंद्र का नहीं होता है, इंद्र से नीचे होता है, सामानिक होता है। तीसरा है त्रयत्रिंशत्। त्रयत्रिंश जो देव होते हैं वो पुरोहित की तरह होते हैं, गुरु की तरह होते हैं, राज पुरोहित की तरह होते हैं। जैसे राज दरबार में राज पुरोहित होता है, गुरु को गुरु होता है, राजा को सही निर्णय देता है, राजा गलत रास्ते पर जाता है तो उसे रोकते हैं। उसी प्रकार ये देव होते हैं जो गुरु कहलाते हैं और गुरु के पद पर होते हैं। इंद्र अगर गुस्से में आ गया, इंद्र अगर गलत निर्णय लेता है तो ये इंद्र को ठीक करते हैं, तो ये गुरु होते हैं। अगले हैं पार्षद। पार्षद का मतलब परिषद। देवताओं की यहाँ भी परिषद होती है, वो 3 प्रकार की परिषद होती है। एक आंतरिक परिषद होती है जो नस्तिक के देव होती हैं। कोई भी निर्णय पास करना होता है तो सबसे पहले डिस्कशन उस आंतरिक परिषद में होता है और फिर आंतरिक परिषद में जो निर्णय हुआ, जो डिस्कशन हुआ, वो मध्य वाली परिषद में ला करके प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी 2 देव होते हैं। किसी के नहीं जचता है वो निर्णय तो गुस्से में भी आ जाते हैं और गुस्सा इतना भयंकर कि वो परिषद को छोड़ करके भी भाग जाते हैं। तो ये मध्य प्रकार की परिषद होती है। और तीसरी बाह्य परिषद होती है, जो भी निर्णय आंतरिक परिषद में पास हुआ था, मध्य परिषद में पास हुआ था, वो पूरी परिषद में लाते हैं, उनको बताते हैं। तो तीसरे प्रकार की ये परिषद होती है। चौथे देव होते हैं आत्मरक्षक, जो इंद्र के बॉडीगार्ड की तरह होते हैं, इंद्र के पीछे रहते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। ये बॉडीगार्ड की तरह आत्मरक्षक देव होते हैं। फिर होते हैं लोकपाल, ये कोतवाल की तरह होते हैं, गांव के दरवाजे के बाहर रहते हैं। बाहर से कोई भी चोर लुटेरा आता है या कोई भी प्रकार की गलती कोई व्यक्ति करता है, उसको पकड़ने का काम यहाँ ये करते हैं। यानी देवताओं में भी चोरियां होती है, धन चुरा के ले जाते हैं, विमान चुरा के ले जाते हैं, देवांगनाओं को चुरा के ले जाते हैं। इस प्रकार की चोरियां वहां भी होती रहती है। तो जो भी चोरी करता है, लोकपाल का काम होता है उनको पकड़ना। अगला है अनिक। अनिक का मतलब सेनापति। युद्ध वहां भी होता है, असुरों में देवताओं में युद्ध चलता रहता है, तो उनकी भी सेना होती है, इंद्र की भी सेना होती है। तो 7 प्रकार की सेना होती है। रथ की सेना होती है, हाथियों की सेना होती है, घोड़ों की सेना होती है, पैदल सेना होती है, अनेक प्रकार की सेना होती है। और एक सेना ऐसी होती है इंद्र के अनिक में, वो नृत्य दिखाते हैं, नाटक करते हैं, अलग अलग रूप बना करके नाटक नृत्य दिखा करके सेना को परास्त करते हैं। तो इस प्रकार उनकी ये सेनाएं होती है। तो ये पद भी यहाँ देवलोक में होता है। प्रकीर्णक, ये प्रजा होती है, नगरवासी होते हैं, एक एक देवलोक होता है। पहला देव, दो दूसरा देवलोक, अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग लोग होते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ अलग अलग कंट्री में लोग होते हैं, उसी प्रकार वहां होते हैं। तो जो उनकी नगर परिषद होती है, नगर के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो प्रकरणी कहलाते हैं। अभियोग्य, ये दास दासी के काम करने वाले होते हैं। जो भी देवता होते हैं उनके दास दासियां भी होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं। ये दास दासी और नौकर चाकर का काम करते हैं। और किलविशिक, ये देव होते हैं जिस प्रकार हमारे यहाँ हरिजन का काम करने वाले होते हैं, वैसे ये देव होते हैं। ये सबके घृणा पात्र होते हैं, इनका अपमान होता है, इनकी निंदा होती है, लोग इनसे घृणा करते हैं, देवता भी इनसे घृणा करते हैं। ये किलविशी देव कैसे जाते हैं? कोई भी व्यक्ति व्रत का पालन करता है, कोई भी त्याग प्रत्याख्यान लेता है, उसका पालन करता नहीं है, दोष लगाता है, आलोचना नहीं करता है, तो देवगति में तो चला जाएगा, लेकिन इस स्थान पर पैदा हो जाएगा जहां वो सब लोगों के लिए घृणा का पात्र होगा। तो वो किलविशिक देव कहलाते हैं। तो ये 10 पद देवलोक में होते हैं, सब जगह होते हैं। वैमानिक में भी होता है, भवनपति में भी होता है, ज्योतिष में भी होता है और व्यंतर में भी होता है। इस प्रकार के पद वहां भी होते हैं। अब है कि नीचे के देवता से ऊपर के देवता किन बातों में उत्कृष्ट होते हैं। स्थिति, आयुष्य उनका उत्कृष्ट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आयुष्य उनका बढ़ता जाएगा। प्रभाव, उनकी ताकत भी ऊपर के देवों में नीचे के देवों से ज्यादा होती है।
भवनपति से व्यंतर में ज्यादा, व्यंतर से ज्योतिष में ज्यादा, ज्योतिष से वैमानिक में ज्यादा, वैमानिक में भी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसे करते करते 33वें देवलोक, 26वें देवलोक की शक्ति है, स्थिति है, प्रभाव है, वो सबसे उत्कृष्ट होता है। यानी प्रभाव ऐसा होता है, किसी व्यक्ति पर रुष्ट होते हैं तो उसको कंगाल करके रह देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, और किसी पर तुष्ट होते हैं तो उन्हें बहुत कुछ देते हैं। इस प्रकार का इनका प्रभाव है। सुख, ऊपर के देवों में सुख ज्यादा है नीचे की देवों की अपेक्षा। वैभव, रिद्धि, सिद्धि ज्यादा है। द्युति, आभा, कांति ऊपर के देवों की ज्यादा है। लेश्या, ऊपर की देवों की ज्यादा विशुद्ध है, पहले वैमानिक के पहले दूसरे देवलोक की लेश्या तेजो लेश्या है, तीसरे से 5वें देवलोक की लेश्या पद्म लेश्या है, और छठे से लेकर के 26वें देवलोक की लेश्या शुक्ल लेश्या है। केवल शुक्ल लेश्या में रहते हैं। तो लेश्या अगर अच्छी है तो विचार भी अच्छे होंगे, भाव भी अच्छे होंगे, इमोशंस भी अच्छे होंगे उनके। इंद्रिय विषय, उनकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। यानी 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके पास भी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये सब पांचों इंद्रियों के विषय उनके उत्कृष्ट है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे शक्तियां उनकी उत्कृष्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अवधि ज्ञान भी ऊपर वाले देवों में ज्यादा ज्यादा बढ़ता है। तो ये 7 बातें हैं, वो 7 बातें ऊपर वाले देवताओं में विशेष होती है। 4 बातें ऐसी है जो ऊपर से नीचे वालों में विशेष होती है। ऊपर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होती जाती है गति। नीचे वाले देवताओं में गति ज्यादा होती है, ऊपर वालों में कम होती है। इसलिए ऊपर वाले देवता धरती पर जल्दी से आते नहीं है, नीचे वाले ही आते हैं, नीचे वाले ही घूमते हैं। ऊपर जितने जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नहीं आएंगे। ऊपर के जो अनुत्तर विमान के देवता है वो कभी धरती पर नहीं आ सकते, उनकी गति नहीं हो सकती। इस कारण से उनमें, उनके मन में कोई भी जिज्ञासा होती है तो वहां बैठे ही वो तीर्थंकरों को प्रश्न पूछते हैं। तो गति ऊपर वाले देवों में कम होती है। देह, शरीर का परिणाम, परिमाण यानी अवगाहना, वो धीरे 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 छोटी हो जाती है, कम होती है। परिग्रह, परिग्रह भी ऊपर वाले देवों में कम होता है। यानी मूर्छा, परिग्रह का मतलब आसक्ति, मूर्छा, आसक्ति और मूर्छा ऊपर वाले देवताओं में कम होती है। वैसे भी उनके परिवार की संख्या भी कम होता है, रिद्धि सिद्धि कम नहीं होती है। उनके परिवार की संख्या, उनकी परिषद आदि सब धीरे धीरे कम होता जाता है। अहंकार कम होता है क्योंकि शुक्ल लेशा रहती है, और शुक्ल लेशा रहती है तो विचार भी अच्छे रहेंगे, इमोशंस भी पॉजिटिव रहेंगे, तो अहंकार भी उनको कम होता है। यद्यपि वैभव सबसे ज्यादा होता है, रिद्धि सिद्धि सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अहंकार की मात्रा ऊपर वाले देवों में कम होती है। तो ये 4 बातें ऊपर वालों में कम होती है। अब हम देखते हैं कि देवता की पहचान क्या है। अगर धरती पर कोई देवता आता है तो आप कैसे पहचानेंगे? एक साधारण व्यक्ति भी अपने आप को देवता कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। देवता आते हैं किसी में, देवता तो आते ही हैं क्योंकि ये व्यंतर और भवनपति व्यंतर गति के देव है, वो किसी में भी आ सकते हैं, किसी के शरीर में भी आ सकते हैं। लेकिन हर दिन आए ये जरूरी नहीं है। तो देवता आए, कभी कभी आते हैं, कभी न भी आते हैं। डिपेंड करता है जिसमें देवता है तो वो व्यक्ति कितना ऑनेस्ट है। देवता आता है तब प्रकट होता है, बोलता है, या अपने आप ही देवता बन करके बोल जाते हैं। तो उसकी पहचान क्या है? उसकी तो पहचान नहीं कर सकते हम। लेकिन जनरल जो देवता आते हैं धरती पर, कोई भी प्रकार के देवता जो आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये देवता है या मनुष्य है? तो देवताओं की पहचान के ये चिन्ह होते हैं। देवताओं की आंखें कभी झपकती नहीं है, एक ही जैसी रहती है। जैसे पत्थर की आंखें होती है, कभी उसकी पलकें झपकती नहीं है, उसी प्रकार देवताओं की पलकें कभी झपकती नहीं है। देवताओं की छाया नहीं पड़ती है, मनुष्य की छाया पड़ती है, पुद्गल की छाया पड़ती है, लेकिन देवताओं की छाया कभी नहीं पड़ती। अगर धरती पर आएंगे तो कभी उनकी छाया नहीं पड़ेगी। और देवताओं के पैर धरती पर टिकते नहीं है, यानी धरती से 4 अंगुल 1 हाथ ऊपर रहता है उनका पैर, नीचे धरती पर नहीं टिकता है, वो अधर में रहते हैं। देवताओं की गले की माला कभी मुरझाती नहीं है, कुम्हलाती नहीं है। यानी देवताओं के गले में जो जन्म के साथ माला पहनाई जाती है, वो माला जीवन भर के लिए उनकी फ्रेश रहती है, वो कभी कुम्हलाती नहीं है। जब आयुष्य संपन्न होने वाला होता है, 6 महीने पहले उनकी रिद्धि सिद्धि वैभव आभा सब धीरे धीरे घटना लग जाता है, तब माला भी कुम्हलाना स्टार्ट हो जाती है। तब उन देवताओं को पता चलता है कि अरे हमारा तो आयुष्य खत्म होने वाला है, 6 महीने के बाद अब हम इस देवगति को छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये माला होती है उनके गले में जो पहनी हुई होती है, वो कभी कुम्हलाती नहीं है। और देवता कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं, बूढ़ापा नहीं आता।
बूढ़ापा तो औदारिक शरीर में आता है, व्यक्रिय शरीर में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो रूप बदलने वाला शरीर है। अगर बूढ़ा होगा तो फिर जवान हो जाएगा, इसलिए वो बूढ़ापा आता ही नहीं है वहां पर। तो ये चीजें देवताओं के पहचान की है। अब हम चिंतन करें कि देवगति में जाने के कारण क्या है, देवता बनते कैसे हैं। सराग संयम सबसे पहला कारण है, साधु जीवन का पालन करना। जो व्यक्ति साधु बनता है, तो साधु की गति दो होती है, या तो वो देवगति में पैदा होता है या मोक्ष में जाता है। जो मोक्ष में चला गया उसकी तो कोई गति नहीं है, वो तो कोई देवगति में जाएगा नहीं, किसी भी गति में नहीं जाएगा। लेकिन जो मोक्ष में नहीं गया है और साधु जीवन का पालन करता है और साधु अवस्था में उसके आयुष्य का बंधन हो जाता है, तो मर करके वो देवगति में पैदा होता है। जैसे हमारे गुणस्थान की चर्चा हुई थी, तब बताया गया था कि औपसमिक सम्यक, तो यानी 11वें गुणस्थान तक जीव चला गया, औपसमिक सम्यक्तों में चला गया, वीतराग बन गया। चाहे कैसा भी वीतराग हो, लेकिन वो वीतराग बन गया। उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मर करके वो देवगति में पैदा होते हैं। ऊपर वाले देव में पैदा होते हैं, लेकिन होते देवगति में ही हैं। और छठे गुणस्थान का साधु भी अगर कोई मृत्यु को प्राप्त करता है और साधु अवस्था में आयुष्य का बंधन होता है, तो मर करके देवगति में जाता है। तो देवगति में जाने का एक कारण है सराग संयम। हमारे इतिहास में एक घटना आती है, शिव ऋषि थे, दीक्षा स्वीकार की, हस्तिनापुर के राजा थे। सोचा क्या करूं, दीक्षा स्वीकार की, बेटे को राज्य दिया, साधु बन गया, परिव्राजक बना। जैन साधु नहीं बना था, सन्यासी बन गया था। सन्यासी बनने के बाद अपना अध्ययन करता, स्टडी करता, ध्यान स्वाध्याय करता, उससे उसे विभंग अज्ञान हो गया था। 7 क्षेत्र को देख सकता था, 7 द्वीप और 7 समुद्र को देख सकता था। द्वीप और समुद्र को देखने में वो सक्षम हो गया था। तो वो सब लोगों को कहता कि मैं वीतराग हो गया हूँ, मैं केवली हो गया हूँ, मैं केवली हूँ, मुझे सारे दुनिया के क्षेत्र दिखाई देते हैं। इस पूरी दुनिया में 7 ही क्षेत्र है, 7 ही समुद्र है। उतना ही दिखाई देता था उसे। तो वो उतना ही बोलता था कि मुझे इतना दिखाई देता है, सब कुछ है, मैं केवली हूँ। ये बात हस्तिनापुर के लोगों तक पहुंच गई। भगवान महावीर हस्तिनापुर पधारते हैं। गौतम स्वामी भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं, तो गांव के लोगों से ये चर्चा सुनी। गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा केवली, ऐसे कैसे केवली हो सकता है। भगवान के पास आए, पूछा कि भगवान इस प्रकार की चर्चा हुई है, तो क्या शिव ऋषि को केवल ज्ञान हो गया है। भगवान ने कहा, नहीं गौतम, उसको विभंग अज्ञान हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरी ब्रह्मांड में 7 ही चित्र नहीं है, मैं संख्यातीत चित्र और द्वीप है। उसको 7 ही दिखाई देता है, क्योंकि उसको विभंग अज्ञान है। जैसे ये बात भगवान ने कही, भगवान ने भी कह दी बात, गौतम स्वामी को कही बात, पूरे गांव में फैल गई, पूरे हस्तिनापुर में फैल गई और ऋषि के पास भी पहुंच गई। शिव ऋषि भगवान के पास आए, भगवान से पूछा, क्योंकि उसको अहंकार था। अहंकार इसीलिए था कि मुझे जो हुआ है वो केवल ज्ञान है। भगवान महावीर जो कहते हैं वो बात ठीक नहीं है, मुझे केवल ज्ञान है। अहंकार इतना आया कि उसका विभंग ज्ञान भी खत्म हो गया। जो 7 चित्र दिखते थे वो भी खत्म हो गया दिखना। तब उसको एहसास हुआ कि ये गलत है, मैंने सोचा है वो गलत है, भगवान महावीर ठीक कहते हैं। भगवान महावीर के पास गया, भगवान महावीर से समाधान लिया। समाधान लेने के बाद भगवान से सम्यक तो दीक्षा स्वीकार की, सम्यक तो बनने के बाद साधु बना। साधु बन करके उत्कृष्ट साधना करता है और मर करके देवगति में जाता है। यद्यपि पहले तो मिथ्यात्व था, जो भी तपस्या करता था वो मिथ्यात्व का तप था, इसीलिए उसे विभंग अज्ञान हुआ था। लेकिन महावीर की शरण में जाने के बाद साधु बन गया था, और साधु बनने के बाद जब उसका आयुष्य पूर्ण होता है, तो वो देवगति में पैदा होता है। स्कंदक परिव्राजक, वो भी सन्यासी था। उसके सामने समस्या आई, वो श्रावस्ती नगरी में रहता था। पिंगल नामक एक सन्यासी उसके पास आया, उसने प्रश्न पूछा स्कंदक से कि बताओ, लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, सिद्ध सिद्धि शाश्वत है या अशाश्वत है। तो स्कंदक उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, उत्तर दे नहीं सका। तो उसने सोचा, अरे मुझे तो इसका उत्तर ही नहीं आता है, मैं एक सन्यासी बन गया, तो क्या करूं। पता चला कि भगवान महावीर पधारे हैं। तत्काल भगवान के पास गया। भगवान महावीर ने कहा, गौतम, आज तेरा चिर परिचित मित्र, अतीत का चिर परिचित मित्र स्कंदक आ रहा है। भगवान से पूछा गौतम स्वामी ने, भगवान वो आपके पास दीक्षा लेगा। भगवान ने कहा, हाँ वो दीक्षा लेगा। स्कंदक भगवान के पास आया, भगवान से प्रश्नों का उत्तर मिला।
समाधान प्राप्त हुआ, भगवान के प्रति श्रद्धा हुई, भगवान के पास दीक्षा स्वीकार की, अनेक प्रकार की तपस्या की, 11 अंगों का अध्ययन किया, तब करके और देवगति में जाता है। तो जो व्यक्ति देवगति में जाता है यानी साधु जीवन का पालन कर, वैसे तो साधु बहुत बनते हैं, लेकिन साधुत्व की अवस्था में, जीवन में साधु है, केवल वेश से साधु नहीं, केवल शरीर से साधु नहीं, आत्मा में साधुत्व है, मन में साधुत्व है, भावों में साधुत्व है। उस समय अगर आयुष्य का बंधन होता है तो मर करके जीव संयमी बनता, देवगति में जाता है, ये वैमानिक देवलोक में जाता है। वैसे कोई भी व्यक्ति साधु बनता है, बहुत सारे अतीत का घटना है, जो भी साधु बहुत बने हैं, व्यंतर गति में गए हैं, भवनपति में गए हैं, गए कौन है? जो साधु जीवन स्वीकार करते हैं, उसके बाद दोष सेवन करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, उनके आयुष्य का बंधन होता है। तो आयुष्य का बंधन तो देवगति में हो गया, लेकिन उनकी स्थिति और अनुभाग वो घट जाता है, ड्यूरेशन कम हो जाती है। जिस प्रकार नरक की कम होती है, उसी प्रकार देवगति की भी कम हो जाती है। तो कम होती है तो थोड़ा आयुष्य होता है, तो फिर वो भवनपति में या वेंतर में पैदा होते हैं। तो जब साधु जीवन का पालन करते हैं, दोषों का सेवन करते हैं, दोषों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, उस समय आयुष्य का बंधन हो गया तो होगा तो देवगति में, लेकिन भवनपति व्यंतर आदि में चला जाएगा। और उत्कृष्ट साधु जीवन का पालन करता है तो वैमानिक देवलोक में पैदा होता है। दूसरा है श्रावक धर्म का पालन करना। केवल साधु ही देवगति में नहीं जाते हैं, श्रावक भी बच जा सकते हैं। श्रावक धर्म का पालन करना, श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना, मन से उसका पालन करना, त्याग प्रत्याख्यान करना, जितना संभव होता है उतना त्याग करना। त्याग करने के बाद कोई भी प्रकार का दोष हो गया है तो उसका प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, आलोचना करना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं कि हमें वैमानिक देवलोक मिलेगा, इसीलिए कि हमारी शुद्धि होगी, हमारे भीतर में कोई मिस्टेक न रह जाए। जब व्यक्ति के भीतर में मिस्टेक होती है तो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता, उसके जीवन में कोई न कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी भूलें होती है, गलतियां होती है, उसका हमें प्रायश्चित करना। श्रावक धर्म का पालन करने वाला उत्कृष्ट कोटि का पालन करता है, अथवा पूरे 12 व्रत नहीं, कुछ भी व्रतों का पालन करता है, त्याग प्रत्याख्यान करता है, लेकिन मन से करता है, शुद्धि से करता है, तो उस समय अगर आयुष्य का बंधन होता है तो मर करके वैमानिक देवलोक में जाता है। यानी श्रावक धर्म का पालन करने वाला भी वैमानिक देवलोक में पैदा हो सकता है। सम्यक्ति जो श्रावक होते हैं, त्याग प्रत्याख्यान तो नहीं करते हैं, लेकिन देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है, भीतर में आस्था होती है, धर्म के प्रति कभी मन में नेगेटिव भाव नहीं आता है, गुरु के प्रति कभी मन में नेगेटिव भाव नहीं आते हैं। हमारे मन में कभी भी देव गुरु धर्म के प्रति कोई भी प्रकार का नेगेटिव विचार आया है तो हमें उसकी भी आलोचना करनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन अप्रसक्त हो जाएगा, कहीं हमारा आयुष्य नीच गति में न चला जाए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें हर चीज की आलोचना करनी, पहले तो निंदा करनी नहीं। गुरु की निंदा तो कैसे निकलेगी? भीतर में सम्यक तो नहीं होता है तो गुरु की निंदा निकलती है, संघ की निंदा करते हैं, शासन की निंदा करते हैं, तीर्थंकरों की निंदा करते हैं। अगर भीतर में सम्यक तो है तो ये बातें तो दिमाग में आएगी नहीं। गुरु ने कुछ कह दिया, अभी तीर्थंकरों के प्रतिनिधि तो गुरु होते हैं, गुरु ने जो कह दिया बस आंख मूंद करके स्वीकार कर लो, क्योंकि हमारे भीतर वो ताकत नहीं है देखने की, हमारे भीतर वो सोचने की ताकत नहीं है कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। गुरु में ताकत होती है, गुरु में ज्ञान होता है, गुरु में तो अवधि ज्ञान तक होता है। इसलिए गुरु सब कुछ जानते हैं, इसलिए गुरु जो जानते हैं, गुरु जो कहते हैं, हमें आंख मूंद करके उसे स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी पक्की श्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा नहीं, ये हमारी श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा, जिसमें कोई प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं, कोई प्रकार का ननुनच नहीं होता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन जीता है और सम्यक्तों की आराधना करता है, श्रावक धर्म का पालन करता है, अगर आयुष्य का बंधन होता है तो मर करके वो देवगति में पैदा होता है, वैमानिक देवलोक में जाता है। रेवती श्राविका भगवान महावीर की श्राविका थी। भगवान महावीर के प्रति इतनी श्रद्धा, एक बार भगवान महावीर के शरीर में ताप ज्वर हो गया था, गोसालक ने लब्धि छोड़ी, तेजो लब्धि, भगवान महावीर को नष्ट तो नहीं कर सकी। भगवान महावीर के वो अग्नि चारों ओर चक्कर लगा करके आती है तो भगवान महावीर के शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, इतनी गर्मी पैदा होती है भगवान महावीर को लूज मोशन हो जाता है। अब भगवान को ये हुआ, जो साधु थे उन्हें चिंता हो गई, एक साधु था वो रोने लगा।
जिसका नाम था लोहार मुनि, रोने लगा। भगवान ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं मरूंगा, तुम चिंता मत करो। उसने कहा नहीं भगवान, आपके शरीर में इतना रोग है, आप इलाज कराएं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप इलाज कराएं। भगवान ने कहा डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, तुम अगर ज्यादा कहते हो तो टाइम पर अपने आप बीमारी समाप्त हो जाती है, गर्मी समाप्त हो जाएगी। नहीं भगवान, आपको कराना पड़ेगा इलाज। तो भगवान ने कहा एक उपाय है, तुम रेवती श्राविका के पास जाओ। भगवान जिसका नाम लेता है, ऐसी वो श्राविका, गुरु जिनका नाम लेता है, कितने अहोभाग्य की बात होती है कि वो श्रावक श्राविका कितने उत्कृष्ट कोटि के होते हैं, जिनका नाम भगवान के मुख से निकलता है। भगवान महावीर ने कहा तुम रेवती श्राविका के पास जाओ। उसने दो प्रकार का पाक बनाया है। एक कुष्मांड पाक बनाया है जो मेरे लिए बनाया है। उसके मन में आया कि भगवान के शरीर में इतनी गर्मी हो गई है, भगवान ये खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने मेरे निमित्त से बनाया है वो कुष्मांड पाक। और एक उसने अपने घोड़े के लिए बनाया है बिचौरा पाक। तुम वहां जाओ, जो घोड़े के लिए बनाया है वो लेके आओ, उसको मैं खाऊंगा तो वो गर्मी समाप्त हो जाएगी। वो लोहार मुनि भगवान महावीर की भिक्षा किया करते थे, गोचरी लाते थे भगवान के लिए। वो वहां गए, रेवती श्राविका ने वही दिया जो भगवान के लिए बनाया था। बहुत उत्कृष्ट कोटि का, स्वादिष्ट, टेस्टी, बहुत पौष्टिक चीजें मिला करके बनाया था। गौतम स्वामी लोहार मुनि ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुमने अपने घोड़े के लिए बनाया है। पता चला कि भगवान महावीर ने बता दिया है, रेवती ने जो घोड़े के लिए बनाया वो दिया। कहा जाता है कि रेवती इतने उत्कृष्ट कोटि की श्राविका थी भगवान महावीर की, मर करके देवगति में जाती है। तो जो श्रावक होता है, श्रावक धर्म का पालन करता है, वो भी व्यक्ति अगर अच्छे जीवन जीता है, बिना कोई प्रकार का अशुद्धि किए बिना, कोई प्रकार का दोष सेवन किए बिना, कोई प्रकार की विराधना नहीं किए बिना, अगर उसके आयुष्य का बंधन होता है तो मर करके वो देवगति में पैदा होता है। आराधक और विराधक दो पद होता है। जो व्यक्ति आलोचना नहीं करता वो विराधक बन जाता है। अगर उसके वैमानिक देवलोक में आयुष्य भी बंध गया, मान लीजिए उसका लंबा आयुष्य भी बंध गया है, तो वैमानिक देवलोक में भी क्या बनेगा? किलविशी देव बनेगा। जिसने अशुद्धि की है, दोष सेवन किया है, यहां तो हम दोष को छिपा लेंगे, लेकिन देवगति में गए तो दोष तो छिपता नहीं है हमारा। वहां के तो सब लोग जान जाएंगे कि हमने दोषों का सेवन किया है, इसीलिए हम यहाँ पैदा हुए हैं, किलविशी बने हैं। तो हमारे प्रति उनके मन में घृणा का भाव रहेगा, क्योंकि वो किलविशी हरिजन का काम करते हैं। हरिजन का काम करने वाले वो देव होते हैं। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ये तो व्यवस्थाएं होती है, लेकिन वो घृणा की दृष्टि से इसीलिए देखे जाते हैं कि यहाँ पर दोषों का सेवन किया, आलोचना की नहीं, दोष करते रहे करते रहे करते रहे, आलोचना करने का नाम नहीं, तो विराधक हो जाता है, आराधक नहीं होता। आराधक मतलब लक्ष्य के प्रतिकूल साधना करना, जो स्वीकार किया है वैसी साधना करने वाला व्यक्ति आराधक होता है। वो उच्च कोटि में जाता है, वो इंद्र भी बन सकता है, अच्छी कोटि का देवता भी बन सकता है, कोई भी प्रकार का उसे उत्कृष्ट कोटि का पद भी मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति दोष लगाता है, व्रतों को सेवन किया और फिर उसका पालन अच्छी तरह से नहीं किया, और पालन तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छदमस्त से भूले हो जाती है, लेकिन फिर उसकी आलोचना नहीं की, प्रायश्चित किया नहीं, तो वो विराधक हो जाता है। विराधक होता है तो या तो वो भवनपति या व्यंतर में जाता है, और वैमानिक में भी जाता है तो किलविशी देव बनता है। अगला है हमारा मिथ्यात्व की तपस्या। जो सम्यक्त्वी श्रावक और साधु होता है वो तो देवगति में जाता ही है, लेकिन ये मिथ्यात्वी जीव, जो मिथ्यात्वी होते हैं, लंबी तपस्या करती हैं, साधना करते हैं, इनका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, लक्ष्य उनका ठीक नहीं होता है। लक्ष्य होता है भौतिक रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, लक्ष्य तो मात्र ये होता है, लेकिन फिर भी वो तपस्या करते हैं, ध्यान स्वाध्याय करते हैं, अनशन आदि तप करते हैं, उत्कृष्ट कोटि की साधना करते हैं। इस कारण से उनके आयुष्य का बंधन देवगति में हो सकता है। तो देवगति में भी बहुत सारे देव मिथ्यात्व भी होते हैं, सम्यक्त भी होते हैं। कुछ देव होते हैं वहां जाकर के सम्यक्त स्वीकार कर ले, देवताओं के जो सम्यक्त देव होते हैं उनकी कंपनी में रहते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनसे तत्व ज्ञान आदि सुनते हैं, तो मिथ्यात्व सम्यक्त भी बन सकते हैं। लेकिन यहां से मिथ्यात्व जीव भी वैमानिक देवलोक में पैदा हो सकते हैं। तो मिथ्यात्व की करनी, मिथ्यात्व की तपस्या, अज्ञान तप, अगर वो विराधक हो गया, आलोचना नहीं की, जितने व्रत स्वीकार किए उसकी आलोचना नहीं की, तो नीचे चला जाएगा, भवनपति अव्यंतर हो जाएगा। अगर वह है मिथ्यात्व जीव, जो व्रत उसने स्वीकार किया है उसकी वो आलोचना अपने पालन करता है, जैसा भी करो, लक्ष्य उसका क्लियर नहीं है लेकिन पालन अच्छी तरह से करते हैं, तो वो
मिथ्यात्वी जीव भी वहां वैमानिक देवलोक में पैदा हो सकते हैं। अगला है अकाम निर्जरा। निर्जरा दो प्रकार की है, एक सकाम निर्जरा, जो सकाम निर्जरा तो मोक्ष तक ले जाती है। ये अकाम निर्जरा, उसकी इतनी ताकत है, उससे ज्यादा नहीं, वो आपको वैमानिक देवलोक तक ले जा सकती है। और वैमानिक देवलोक में भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि अकाम निर्जरा करने वाला बहुत कुछ सम्यक तो प्राप्त करे जी, जरूरी नहीं है। अकाम निर्जरा वाला देवगति में जा सकता है, जैसे पहले भी बताया था कि 9 ग्रहिक, यानी जो ऊपर के देवलोक है, जो कल्पातीत देवलोक है, 12 देवलोक से ऊपर के जो देव है, वो देव भी अभवी मिथ्यात्वी होते हैं, वो अकाम निर्जरा करके वहां तक पहुंच जाते हैं। साधु का वेश बनाते हैं, साधु का जीवन जीते हैं, साधु का आचरण करते हैं, साधु के संपर्क में रहते हैं, साधु जैसा कहे वैसा करते हैं, चाहे मन से न करे लेकिन व्यवस्था से करते हैं। तो इस कारण से उनकी अकाम निर्जरा होती है, और उस अकाम निर्जरा के कारण वो धीरे धीरे इतनी उत्कृष्ट निर्जरा करते हैं और निर्जरा के माध्यम से वहां तक पहुंच जाते हैं। अकाम निर्जरा में भी ताकत होती है, ऐसा नहीं है। हमारे सिर में मान लीजिए दर्द हो गया तो अब दवा तो लेनी नहीं है, और मैंने संकल्प किया चलो मैं 1 घंटा तक नवकार मंत्र की माला फेरूं, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मैं आचार्य भिक्षु का सवाला का जाप करूं, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। ये एक दवा है, इसमें ऐसा निदान की बात नहीं है। निदान का मतलब है इतना लंबा संकल्प कर लिया कि मैंने जितनी भी पीछे तपस्या की है उसका मुझे ये फल मिले, सारी की सारी तपस्या को बेच दिया। इसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है, एक संकल्प का होता है कि मेरी एक ये ठीक हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, ये दवा होती है। तो उससे अकाम निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा तो होगी नहीं। चाहे आप नमस्कार महामंत्र का जाप करें, चाहे आप तपस्या बोले, अगर शारीरिक सुविधा के लिए, सुख के लिए, या परिवार का कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं है उसके लिए आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपकी अकाम निर्जरा होगी। तो अकाम निर्जरा कोई गलत नहीं है, एक दवा है अकाम निर्जरा। दूसरी चीजों से तो अपेक्षा अच्छी है कि अकाम निर्जरा कम से कम थोड़ी निर्जरा तो होती है। आप चाहे आचार्य भिक्षु का जाप करें, नवकार मंत्र करें, तप बोले, उससे भी बहुत फल होता है, उससे भी अलग अलग चीजें ठीक होती है। जो मन में आकांक्षा होती है मिल जाती है, व्यवस्थाएं होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये अकाम निर्जरा कम से कम निर्जरा तो होती है, सकाम न हो अकाम तो होती है। तो हम इस प्रकार की क्रिया के माध्यम से भी अकाम निर्जरा कर सकते हैं। तो अकाम निर्जरा करने लक्ष्य तो हमारा, तो अगर हम सम्यक है और ज्ञान है हमारे भीतर में, तत्व ज्ञान हम समझते हैं, तो हमें तो उत्कृष्ट कोटि की निर्जरा करनी है, सकाम निर्जरा करनी है। लक्ष्य हमारा ऐसे होना चाहिए कि वो ठीक न हो, ठीक हो या नहीं ये लक्ष्य नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा अच्छा बने जैसे वो धर्म कर सकते हैं, अच्छी चीज बने, हमारे भीतर में विशुद्धि बने, ताकि हम धर्म कर सकते हैं। 1 घंटा मेरे सिर में दर्द है तो मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, जाप ध्यान भी कर सकते नहीं हूँ। तो क्या किया मैंने, सोचा कि आचार्य भिक्षु का सवाला का जाप कर दूं, मेरे सिर दर्द ठीक हो जाए। तो मैं ठीक हो गया सिर दर्द, तो मैं इसीलिए करती हूँ कि भी चलो मैं, मेरा सिर दर्द ठीक होगा तो मैं आराम से बैठ सकूंगी, मेरे भीतर की विशुद्धि होगी, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी तो ऑटोमेटिक मेरे पुण्य बनेंगे, पुण्य बनेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक हमारे परिवर्तन हो जाएगा। हम ऐसा सोच के करें तो सकाम निर्जरा भी हो जाएगी। लेकिन नहीं होती है सकाम निर्जरा, कोई नहीं कर सकता है, तत्काल ऐसा विचार भी नहीं आता है, क्योंकि मोह होता है, और मोह होता है तो मोहनीय कर्म तो आएगा, मोहनीय कर्म होता है इसलिए वो निर्जरा अकाम हो जाती है। तो अकाम निर्जरा भी खराब नहीं है, अकाम निर्जरा करने वाला भी देवगति में जा सकता है, वैमानिक देवलोक में जा सकता है। तो ये 4 चीजें हैं, सराग संयम, श्रावक धर्म का पालन, मिथ्यात्व की तपस्या और अकाम निर्जरा। ये 4 कारण हैं, इसमें देवगति में जाता है। तो उत्कृष्ट कोटि की साधना करेगा तो वैमानिक देवलोक में चला जाएगा, और उसमें दोषों का सेवन करता जाता है या कोई भूल करता है, कोई और गड़बड़ करता है तो नीचे देवलोक में चला जाएगा। तो ये देवगति में जाने के 4 कारण हैं। तो मैंने ये देवगति की चर्चा आपके सामने की। अब देवगति के बारे में या कोई भी क्वेश्चन है आप तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि आपके प्रति। काफी सुंदर हमें दंड स्थानों का प्रशिक्षण मिला है। आज की जिज्ञासा है संध्या जी सुराना, उनके बाद नानक जी बैद। संध्या जी सुराना, नानक जी बैद, उनके बाद सीमा जी को। वंदामि नमस्कामि। लेकिन वंदामि जैसे हमने वंदामि नमस्कामि, आपने एक बार बताया था कि अगर रास्ते में किसी का पैसा गिर गया है और कोई उठाता है तो उसको चोरी लगती है।
मेरा चिंतन ऐसा है कि उसका पैसा क्यों गिरा, क्योंकि उसके नसीब में नहीं था, जिसको मिलना था उसके नसीब में था, इसके लिए वो चोरी नहीं होना चाहिए। अगर हमने उठा भी लिया और किसी गरीब को दे दिया तो क्या उसमें दोष लगता है क्या? हाँ, क्योंकि वो चीज आपकी नहीं है, उसका गिरा है, उसका जो भी है प्रमाद है या उसका पुण्य डाउन है, जो कुछ भी है उसका गिरा है, लेकिन आप उसको उठाएंगे, आप ये कह देंगे मेरे नसीब में था, लेकिन नसीब की बात नहीं है। ये कोई किसी की चीज है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी की संपत्ति है, वो नसीब में नहीं हो सकता, वो उसकी है। आप आज्ञा से ले सकते हैं, भाई मैं इसको उठा रहा हूं, इसका कोई मालिक नहीं है तो मेरे पास है। लेकिन अगर आपने किसी की आज्ञा नहीं ली, इसीलिए देखो साधु जाते हैं, साधु को बीच में कहीं तिनके की आवश्यकता है तो साधु पड़ा है, बीच में इतनी सारी चीजें पड़ी है, मिल जाती है साधु को, सिक्के भी मिल जाते हैं। बहुत बार हम जाते हैं तो देखते हैं सिक्के भी गिरे हुए होते हैं, किसी की चीज सोने की भी गिरी हुई होती है, तो साधु थोड़ी उठा लेगा कि भी मेरे नसीब में तो उठा लो, तो साधु को दोष लगता है। तो धर्म तो एक ही चीज होता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। आप भी अगर रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज बिना आज्ञा उठाते हैं तो पता नहीं चलता। एक तो हमारे लेते हैं तो वो एक जनरल वैसे चोरी नहीं है, लेकिन चोरी सूक्ष्म दृष्टि से जाएं तो वो चोरी ही लगती है। अगर वो कोई और किसी की चीज है, मान लीजिए कोई ऐसे ही आपकी परीक्षा के लिए कोई छोड़ के चला जा रहा है और आपने उसे उठा लिया कि आपका विचार कैसा है, आपने सोचा मेरे तो नसीब में नहीं है, कोई आपकी परीक्षा भी करा है। अथवा कोई देवता की चीज होती है, आपने उठा लिया तो देवता क्रोधित भी हो सकता है, आप पर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये चीजें होती है, इसमें सूक्ष्म दृष्टि से जाएं, ये चोरी है। व्यवहार में हो सकता है आप नहीं मानते हैं, ये अपना अपना विचार है, लेकिन रियल में देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टि से ये चोरी ही मानी जाती है। सीमा जी कोठारी, उनके बाद मोहित जी। बंदामी नमंगसामी, मेरा प्रश्न है, हम पवनपति देवों के नाम आते हैं बुक में, और में तो 15 परमाधार्मिक देवों का नाम क्या है? और एक जो अछेरा हुआ था चर्मेंद्र का 14 देवलोक में जाने का क्या कारण था? वो परमाधार्मिक देवों के नाम आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, पूरे के पूरे नाम वहां पर आए हैं। और नहीं तो आप अवबोध मंत्री मुनि की पुस्तक है अवबोध, शायद उसी में भी मिल सकते हैं, आप उसमें नाम पढ़ ले। नहीं मिलेगा कहीं तो फिर मैं बता दूंगी, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो नाम 15 बहुत है। ये अपरमाधार्मिक, और शायद मैंने भी शायद पीछे की स्लाइड में कहीं दिया है, तो आप देख लेना, शायद नरक के कहीं भी आया है तो देख सकते हैं, शायद मिल जाएगा, नहीं तो मैं आगे कभी बता दूंगी। और दूसरी बात है कि चर्मेंद्र स्वधर्म देवलोक में क्यों गया था, क्योंकि उसका अहंकार जागृत हो गया था, वो मिथ्यात्व था, वो पूर्ण श्रावक था जो मनुष्य लोक में था, और वो दानामा प्रवर्ज्य स्वीकार करके साधु बना था। साधु बन करके उसका आयुष्य का बंधन हुआ, तो वो चमरचंचा नगरी का राजधानी का चमरेंद्र बना था, इंद्र बना था। इंद्र बनते ही उसने देखा कि मेरे से भी ऊपर कोई उत्कृष्ट कोटि के देव है, तो पूछा ये कौन है, तो कहा ये स्वधर्म देवलोक के इंद्र है। तो उसको सहन नहीं हुआ कि मेरे ऊपर क्यों हो सकते हैं, मैं हूं सबसे उत्कृष्ट, अहंकार आ गया, और अहंकार के वशीभूत होकर के वो इंद्र को परास्त करने के लिए वो स्वधर्म देवलोक में जाता है। उसकी ताकत से तो नहीं गया, भगवान महावीर की शरण लेके गया था, लेकिन वहां गया, उसकी कुछ दाल गली नहीं, तो वो वज्र इंद्रन छोड़ा उसको मारने के लिए, तो भगवान के चरण में आया था वापस। सोचा कि अब तो मैं बच नहीं सकता, इंद्र के वज्र से बच नहीं सकता, तो भगवान के चरणों में आकर के बैठ गया था। और इंद्र को पता चला कि ये तो गलत हुआ, मैंने भगवान महावीर की शरण लेके ये आया था। तो इंद्र ने वो वज्र वापस खींचा, तो वो भगवान महावीर के पास आ गया था, तो भगवान महावीर की शरण से वो बच गया था। इसीलिए उसके मन में ये अहंकार खत्म हो गया और भगवान महावीर की शरण स्वीकार की और सम्यक तो आ गया था। उस समय उसे सम्यक तो आया था। तो ये स्वधर्म देवलोक में अपने अहंकार के वशीभूत होकर के जाता है। एक क्वेश्चन है बंदामी चैट में कि अगर हम सौगन लेते हैं और बाद में मतलब एहसास होता है कि हम उसे नहीं निभा पाएंगे, तो उसकी आलोचना कैसे? नहीं, अगर त्याग प्रत्याख्यान आपने कर लिया तो आप निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभा सकते हैं तो फिर आपको गुरु के पास जाकर के उसे कहना पड़ेगा कि मैं ये त्याग लिया। कुछ कुछ ऐसे त्याग होता है जो जीवन भर के नहीं होते हैं, हम भूल से जीवन भर के ले लेते हैं। तो जाकर के जिनसे त्याग लिया या जो नहीं है, तो अपने गुरु के पास जाकर के, जो भी बड़े हैं उनके पास जाकर के उनसे ये निवेदन करें कि ये मेरा त्याग ले लिया, मेरे से त्याग पलता नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो गुरु ऑप्शन बताएंगे या कुछ भी जो भी बताएंगे, गुरु के पास या अपने बड़े जो भी होते हैं उनके पास जाकर के ये बात चर्चा करनी पड़ती है।
यही मेरे ख्याल से उनकी जिज्ञासा का भी समाधान है। संध्या जी सुराना पूछे पहले की गलतियों का हम आलोचना कैसे करें? तो ये तो वंदा में आप काफी टाइम हाँ, तो वो तो आलोचना तो ऐसा है कि जो पहले जितनी भी भूलें हुई है पहले उसको याद करो। याद करके जो भी भूलें हैं, जो भूलें ऐसी हुई है जिसकी आलोचना ज़रूरी है तो उसकी आलोचना करो। नहीं तो गुरुदेव जो फरमाते हैं अभी उपवास करना या जो भी गुरु के पास जाकर के आलोचना आप ले सकते हैं। वैसे आजकल हर साल की गुरुदेव ऑटोमेटिक ही हमारे लिए फरमा देते हैं, कितनी सुविधा कर दी, हम माँगे या न माँगे गुरुदेव फरमाते हैं, हम उसको कर लेते हैं तो हमारी आलोचना हो जाती है। लेकिन अतीत की जो आलोचना है वो सारी आपको याद है तो वैसी चीजें याद करके रखो और गुरु के पास जाओ या साधु संतों के पास जा करके उसकी आलोचना लो और अतीत में जो भी है उसका एक साथ जा करके अपने जब भी गुरुदेव की सन्निधि में जाते हैं तो गुरुदेव से आलोचना लेते हैं या साधु प्रमुख का शिष्य लेते हैं तो आपको वो आलोचना मिल जाती है और उसका प्रायश्चित हो जाता है। मोहित जी, उनके बाद ज्योति जी डागा। वंदा में नमनता में मेरे 3 प्रश्न है। एक उसमें आलोचना का भी है। जैसे जब हम उस उम्र में होते हैं जहाँ गुरु धारणा ली थी, मुझे याद है मैंने आचार्य श्री तुलसी से गुरु धारणा ली थी, लेकिन क्रोधवश आकर मैंने शादी के बाद 1 या 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो उसका आलोचना किस तरह होगा? और दूसरा कि एक जैसे आपने कहा कि वेंतर देवों का जो कभी तकलीफ देते हैं या जो उनका प्रभाव होता है, कभी ऐसा हो तो उसे किस आपने कुछ बताया था कि क्या कोई मंत्र से उसे ठीक किया जाता है, तो वो मंत्र क्या है? क्योंकि इस इस थोड़े से पीरियड में कुछ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो रहा है मेरे साथ और अंदर से एक अजीब सा भय आता है। तो उस भय से निकलने के लिए मुझे कुछ रास्ता चाहिए। और एक प्रश्न और है कि आपने जैसे बोला कि जैसे देवों के बारे में कि जो देव होते हैं वो शरीर में आते हैं किसी के अगर, तो उसकी पहचान कैसे होती है? पहली तो है कि आपके मन में ये आत्महत्या का विचार आया, बहुत अच्छी बात है, आपने उसको एक्सेप्ट किया और इतनी दुनिया के सामने आपने प्रस्तुत की अपनी भूल को। तो ये आपका एहसास है, ये अच्छी बात है कि जो व्यक्ति सम्यक्ति होता है उसको ये एहसास होता है सुनने के बाद। उसकी आलोचना आप गुरुदेव के पास जाए तो आप गुरुदेव को खुल करके बता दे तो गुरुदेव उसका आपको प्रायश्चित दे देंगे। तो हो सके जल्दी अपने को कोशिश करना चाहिए कि जो भी दंड हुआ है, भूले हुई है, गुरुदेव के पास जल्दी जा करके हम उसकी आलोचना करते। ऐसी अभी व्यवस्था नहीं है लेकिन अपन गुरुदेव को लिख करके भी भेज सकते हैं। साधु साध्वी जहाँ आपके क्षेत्र में होते हैं तो उनसे पास जाकर के भी ये बात बता करके उन्हें क्लियर उनसे भी आलोचना ले सकते हैं। दूसरी बात है कि भवनपति देवों या देवों का जो भय और होता है उसके लिए मंत्र। तो मंत्र का ऐसा है कि आप शुद्ध मन से नमस्कार महामंत्र को करें और उसके साथ साथ आप लोगस करें। लोगस और नमस्कार महामंत्र को आप करें। नमस्कार महामंत्र ऐसी ताकत है कि उसके सामने कोई शक्तियां टिक ही नहीं सकती है। हम शुद्ध मन से नमस्कार महामंत्र और लोगस का जाप करें। आप रात को भी 7 बार लोगस का जाप और नवकार मंत्र की माला फेर करके, उल्टी माला फेर करके आप सो जाए। और उसके बाद हर दिन आप ऐसा करें, आपको भय नहीं शायद नहीं लगेगा भय, क्योंकि आप उत्कृष्ट मन से करेंगे तो आपको ये भय शायद नहीं लगेगा और धीरे-धीरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो शायद समाप्त हो सकती है। और दूसरी बात है कि शरीर में देवता आते हैं तो कैसा पता चलता है? वो तो देवता जिसके शरीर में आता है उस व्यक्ति को ही पता चलता है कि उसके शरीर में देवता आया है। बाहर वालों को तो उसके एक्शन या क्रिया से पता चल जाता है। कभी-कभी देवता आते हैं तो उनका एक्शन डिफरेंट होता है और देवता नहीं आते हैं फिर भी वो ऐसा कुछ करते हैं। अब कितना ऑनेस्ट है जिसमें देवता आते तो हैं, देवता ऐसी बात नहीं है, नहीं आते हैं, ये एकदम असत्य नहीं है, ये सत्य घटनाएँ होती है। लेकिन कितना किसमें आता है, वो व्यक्ति सामने वाला कितना ऑनेस्ट है कि देवता कभी-कभी क्या होता है, देवता तो कम आते हैं और हमारे भीतर में ये आकांक्षा हो जाती है कि लोग मुझे पूजे। तो पूजने की आकांक्षा ये होती है, उस कारण से भी वो थोड़ा कर सकता है, कुछ भी विचार कर सकता है। तो अब कैसे आता है, वो बाहर से क्या दिखता है किसी व्यक्ति में, वो तो व्यक्ति ही जान सकता है। हम बाहर से तो केवल उसके लक्षण से जान सकते हैं कि एक बार देवता आया तो ये सब चीजें थी। सूक्ष्मता से देखे तो हमें कुछ मिल सकता है और दूसरी बार ये ऐसा करता है तो इसका मतलब इसमें देवता नहीं है, ये मन से करता है। तो इस चीजों से हम जान सकते हैं, बाकी तो अब केवली गम्य है, क्योंकि वो सामने वाला ही जान सकता है कि मेरे अंदर देवता है या नहीं है।
ज्योति जी डागा, उनके बाद आयुष एंड आदित्य। वंदामी नमम सामी। मैं हाँ, लोगस का वर्षी तब करती हूँ, तो उसका संपन्नता कैसे करेंगे? लोगस का वर्षी तब मतलब एक दिन लोगस की माला फेरते हैं और एक दिन नहीं फेरते हैं, ऐसा वर्षी तब? वो वर्षी तप है, एक दिन 54 माला, एक दिन 27 माला, एक दिन 8, 9 ऐसे करके दिन हाँ। दिन अलग अलग तरह होती है। हाँ, तो तो उसमें विधि भी आई होगी ना संपन्न की, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है पूरा। मैं देख के बता सकती हूँ, लेकिन शायद जब आपने ये पढ़ा है, जहाँ से भी आपने किया है, तो वहाँ विधि भी आई होगी कि भी इस प्रकार संपन्न करना है। अगर कोई विधि नहीं आई है, तो वो जनरल भी संपन्न हो सकता है। फिर भी मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, अगर कहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगी इसके बारे में। आयुष एंड आदित्य, उनके बाद पदमचंद जी जैन। वंदामी नमम सामी। मेरा ये कल से वो स्टोरी वाली क्लास में था ना, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। कहते हैं कि संसार में सारे जीव है, कहते हैं हर एक सारे के सारे जीव अगर मुक्त हो जाएंगे तो कहते हैं कहते क्या ये संसार में कहते हैं सारे के सारे जीव मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तेरा क्वेश्चन मैं समझ गई हूँ। दुनिया में सारे जीव मोक्ष में नहीं जाएंगे, बहुत अनंत चले गए हैं, लेकिन अभी अनंत है। कैसे अनंत है? एक निगोद का जो गोला होता है, ये निगोद के जीव एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव और एक पूरा गोला, जैसे तुम बच्चे करते हैं ना, पैदा करते हैं, जैसे वो बबल्स बनते हैं, तो एक बबल्स होते हैं, वैसे ये गोले होते हैं जीव के। और एक उस बबल्स में ऐसे बबल्स जीवों के होते हैं, उसके असंख्य शरीर होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो एक गोले जितने जीव भी अभी मोक्ष में नहीं गए हैं, और ऐसे अनंत असंख्य गोले हैं, पूरे कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे। और कुछ जीव ऐसे हैं जो अभवी है, जो कभी मोक्ष में जाएंगे नहीं, तो वो तो संसार में ही रहेंगे, वो चारों गतियों में घूमते रहेंगे। कुछ ऐसे जीव हैं जो भवी तो है हमारी तरह, सुनते हैं, धर्म करते नहीं है, सुनते नहीं है, धर्म करते नहीं है, लेकिन उन धर्म करने की उसमें योग्यता है। जैसे एक बच्चा होता है, जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर पढ़ने की योग्यता है कि भाई हाँ, तुम इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्लास में फर्स्ट रैंक ले सकते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो तो आएगा नहीं रैंक। उसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीव जिनमें योग्यता तो होती है पढ़ने की, लिखने की, धर्म सुनने की, धर्म करने की, लेकिन वो कभी करते नहीं है, तो वो जीव भी कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, वो इसी धरती पर रहेंगे। तो सारे जीव कभी मोक्ष में जाएंगे नहीं, इस कारण से संसार कभी जीवों से खाली नहीं होगा। पदमचंद जी जैन, वंदामी नमो स्वामी। हाँ राम। नमयूण गाथा का जो मंत्र है, नमयूण असुर असुर गुरुल भयुंग परिबंधिये गयक किले से अरिहे सिद्धाय वज्जाय सब साहुय। इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। और मेरा और प्रश्न है, मुझे प्लीज आप म्यूट मत करें, कृपा करा भाई। आप क्वेश्चन अगर चैट में भी भेज देंगे तो दूसरों को हम ले पाएंगे। थोड़ा जरूरी है, प्लीज। इसमें ये देवताओं के नाम है जो मतलब तो नमस्कार की बात आई है, का मतलब नमस्कार करता हूँ। हाँ सर। हाँ, आप पहले सारे प्रश्न पूछ लीजिए, पदम से पहले सारे प्रश्न पूछ लीजिए। तो इसमें जो गए किले से आ रहा है उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। और जो अधिष्ठायक देवियां थी जो अभिराशि के ढाल में आते हैं ना, जयाचार्य ने फरमाया जयवंती दवदंती, उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और मैं इस मंत्र की आराधना करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे प्रारंभ करूं और इसकी विधि क्या, थोड़ा बताने की कृपा करा। देखो, इसके लिए आप है ना, हमको व्यक्तिगत कांटेक्ट, हमारा नंबर होगा, आप व्यक्तिगत कांटेक्ट कर लीजिए, तो हम आपको पूरी विधि बता देंगे। क्योंकि ये ऐसे जल्दी जल्दी में बताएंगे तो ठीक नहीं है, पूरी विधि बता देंगे। जो भी देवी देवता है, अपने मुनिंद मोरा या अपने अभिराशि का गीत है उसके आधार पर, या उसमें ही आता है ये नमी उण वाला भी, ये उसी के आधार पर आता है। तो आप पूरा एक हमारे से कॉन्टेक्ट करेंगे, आप संपर्क करेंगे, तो हम आपको अलग रूप से इसकी पूरी विधि बता देंगे, अच्छी तरह से समझा देंगे। महावीर जी चौरड़िया, उनके बाद सुनीता जी नाटा। महावीर जी चौरड़िया। वंदामी नमस्वामी। हाँ, हम देवगति के बारे में इतनी बारीकी से आपने समझाया, और गुरुदेव का प्रवचन भी आजकल थाना मागन के ऊपर आ रहा है,
उसमें भी देवगति के बारे में बता रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है बाबूजी। मेरा प्रश्न है कि ये आपने जो त्रस्त नाड़ी बताई, 14 रज्जु लंबी और 1 रज्जु चौड़ी, तो जैसे आपने लोक के बारे में बताया भी, लोक और अलोक के बीच में गणवात गणवायु है, तो ये त्रस्त नाड़ी और लोक के बीच में भी कुछ डिफरेंस है क्या, या क्या है वो डिफरेंस के लिए क्या क्या उसका मायना है? हाँ, ये ऐसा होता है कि त्रस्त नाड़ी तो इसीलिए बताई है कि त्रस्त जीव की एक सीमा है, इस सीमा को क्रॉस नहीं करते हैं, तो त्रस्त जीव यहाँ रहते हैं। अब हर एक, जैसे मान लीजिए ये जो 3 परतें हैं, घनवात, घनवायु और तनुवात की 3 परतें हैं, ये 3 परतें हर जगह होती है। एक दूसरे के बीच में जहां भी स्पेस होता है वहां ये तीनों वायु आ जाती है। हर एक देवलोक के बीच में भी होता है, हर एक नरक के एक के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी होता है, तो ये सब जगह आती है। तो त्रस्त नाड़ी तो एक सीमा है। अब मान लीजिए एक सीमा कर दी कि ये सीमा है, यहाँ के आगे तुम नहीं जा सकते हो, वैसे एक सीमा कर दी है त्रस्त नाड़ी की, वहां भी त्रस्त के बाहर भी जीव रहते हैं। तो ये जो घनवात या तनुवात वाले, ये भी जीव ही है, ये एकेंद्रिय जीव है। और त्रस्त नाड़ी के बाहर भी सारे एकेंद्रिय, मतलब त्रस्त जीव तो जा नहीं सकते, 2 इंद्रिय से आगे त्रस्त है तो वो तो जा नहीं सकते हैं, वो सारे एकेंद्रिय जीव ही रहते हैं। तो वो एकेंद्रिय जीव फैले हुए रहते हैं, और ये परतें भी होती है, जहां भी स्पेस होता है वहां ये परतें होती है, बाकी सब जगह वो एकेंद्रिय जीव ही है। त्रस्त नाड़ी की एक सीमा है, वो सीमा एक बता दी कि इस सीमा में ही त्रस्त जीव रह सकते हैं, उसके बाद त्रस्त जीव बाहर क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए त्रस्त नाड़ी बताइए। सुनीता जी नाहटा, उनके बाद मनीषा जी सुराना। वंदामि नमसामि, वे जम्बूद्वीप और तिरछालोक में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है या अलग अलग है? और दूसरा ये है कि 12 आर्य का जो काल चक्र होता है, तो उसमें अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल में मतलब उसमें क्या मतलब क्या चीज है ये अलग अलग? हाँ, पहला तो है कि जम्बूद्वीप और तिरछालोक। तिरछालोक तो बहुत है, उसमें असंख्य द्वीप समुद्र है। ये जम्बूद्वीप तो एक क्षेत्र है, एक स्टार्टिंग पॉइंट जम्बूद्वीप से होता है, इसलिए जम्बूद्वीप तो एक है क्षेत्र। बाकी ऐसे असंख्य द्वीप और समुद्र है तिरछालोक में। देव, ज्योतिष देव भी इसी में है और वेंतर देव भी इसी में है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये क्या चक्र है? अवसर्पणी का मतलब है घटना, धीरे 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 विकास करते हुए जाते हैं। जैसे सांप है, सर्प होता है अवसर्पणी। सर्प मुंह से नीचे पूंछ की ओर हम सर्प को करते हैं, तो मुंह से थोड़ा मोटा होता है, धीरे 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 पतला होता होता पूंछ उसकी एकदम पतली हो जाती है। उसी प्रकार अवसर्पणी काल में पहले दूसरे आर्य में विकास होता है, धीरे धीरे विकास। पहले आर्य उत्कृष्ट होता है, सब दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, संपदा की दृष्टि से उत्कृष्ट होता है, धर्म नहीं होता है, बाकी वैभव की दृष्टि से उत्कृष्ट होता है, विकास की दृष्टि से उत्कृष्ट होता है। फिर पहले से दूसरा कम, दूसरे से तीसरा कम, ऐसे करते करते छठे आर्य तक एकदम विकास अवरुद्ध हो जाता है। और फिर वापस उत्सर्पणी का मतलब है पूंछ से मुंह की ओर जाना। तो उत्सर्पणी, अवसर्पणी समाप्त हुआ, अवसर्पणी का एंड, उत्सर्पणी का स्टार्ट पॉइंट। तो जैसा अवसर्पणी का लास्ट आरा होता है, उत्सर्पणी का पहला आरा वैसा वैसा होता है। वैसे पूंछ से आगे विकास करते करते मुंह तक जाते हैं, तो उत्सर्पणी का पहला आरा उत्कृष्ट कोटि का होता है और अवसर्पणी का पहला आरा उत्कृष्ट कोटि का होता है। तो ये विकास के आधार पर इनका नाम दिया गया है। मनीषा जी